मुख्तार अंसारी के परिवार की सियासत क्या खतरे में आ गई है? उमर अंसारी की गिरफ्तारी के साथ यह सवाल खड़ा हो गया है। मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है, अफशां अंसारी फरार हैं, निकहत पर कई मुकदमे हैं, अब्बास अंसारी को सजा हो चुकी है और अब उमर अंसारी भी सलाखों के पीछे। उमर अंसारी के बड़े पापा यानी कि अफजाल अंसारी जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि उमर ही बचा था और वो आंखों में खटकने लगा था, तो ये सरकार जानबूझकर अब उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि उमर अंसारी मऊ सदर की जो सीट खाली हो रही है, जहां उपचुनाव के संकेत हैं, हालांकि अभी इस बात की भी पुष्टि नहीं है कि उपचुनाव होगा या नहीं होगा, क्योंकि अब्बास अंसारी के खिलाफ जो सजा हुई, जो फैसला सुनाया गया, उसके खिलाफ एक याचिका हाईकोर्ट में है जिसमें फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। ये बात अफजाल अंसारी ने भी कही। लेकिन अगर उपचुनाव होता तो उमर अंसारी चुनाव लड़ते। ऐसे में उमर अंसारी को रोकने के लिए और मऊ सदर की सीट पर अंसारी परिवार का जो दबदबा था उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि 5 बार इस सीट पर मुख्तार अंसारी विधायक बने, उनके बाद उनके बेटे अब्बास अंसारी विधायक बने, 2022 में चुनाव जीते, उसके बाद से वो जेल में थे। इस बीच मुख्तार अंसारी का इंतकाल हुआ। लेकिन उमर अंसारी को जिस मामले में जेल भेजा गया, असल में वो है क्या? असल में वो एक जमीन से जुड़ा हुआ मसला है। 10 करोड़ की एक जमीन है जिस पर ऐसा दावा किया जाता है कि उस जमीन को कुर्क किया जा चुका था। लेकिन उस जमीन को वापस हासिल करने के लिए, क्योंकि वो जमीन मुख्तार अंसारी और अफशां अंसारी के नाम पर दर्ज थी, तो अफशां अंसारी के फर्जी दस्तखत करके जमीन को हासिल करने और धोखाधड़ी करने का मामला उमर अंसारी पर दर्ज हुआ। पक्ष ये है कि अफशां अंसारी फरार है, ऐसे में उनके दस्तखत कैसे हो गए? तो ये दस्तखत उमर अंसारी ने फर्जी तरीके से करवाए, ये आरोप उमर अंसारी पर है। उनको जेल भेजा गया था, जमानत के लिए याचिका दायर की गई, लेकिन कोर्ट ने जमानत की याचिका खारिज कर दी और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर उमर अंसारी को भेज दिया है। अब अगर उमर अंसारी सलाखों के बाहर नहीं आ पाते हैं और इस सीट पर उपचुनाव होता है, तो जाहिर सी बात है कि अंसारी परिवार से चुनाव कौन लड़ेगा और उसमें भी मुख्तार अंसारी के परिवार से कौन लड़ेगा, इस पर अब एक सवालिया निशान लग गया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है और सुभाषपा है। भारतीय जनता पार्टी में इस सीट पर कई दावेदार बताए जा रहे हैं। पिछली बार जो चुनाव लड़े वो भी दावेदार हैं। उनके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र नेता शक्ति सिंह का भी नाम है और एक नाम पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह का भी सुर्खियों में चल रहा है। ओम प्रकाश राजभर इस सीट पर अपना दावा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना दावा करती है और कहा यह जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर और भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर आपस में सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल कुछ भी तय नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी का परिवार है जिसमें अब्बास, उमर, उनके दोनों बेटे हैं और राजनीतिक तौर पर मुख्तार अंसारी का परिवार कमजोर हुआ है। अफजाल अंसारी सांसद हैं और चर्चा यह भी है कि अफजाल अंसारी अगर मुख्तार के परिवार से कोई चुनाव न लड़ सका तो फिर अफजाल अंसारी की बेटी चुनाव लड़ सकती हैं। मऊ सदर की सीट दरअसल दोस्तों हमेशा से अंसारी परिवार के लिए मुफीद रही है। इस सीट पर वो लगातार चुनाव जीते हैं। लेकिन उमर अंसारी के सलाखों के पीछे जाने से ये सवाल खड़ा हो गया है कि अंसारी परिवार की राजनीतिक बादशाहत का, उनकी सियासी विरासत का अब क्या होगा, या फिर ये मान लिया जाए कि अब अंसारी परिवार की सियासत, उनका दबदबा बिल्कुल ढलान पर आ चुका है। अब उमर अंसारी के साथ क्या होता है, उनको जमानत मिलती है, नहीं मिलती है, और इस सीट पर अगर उपचुनाव होता है, हालांकि दिलचस्प होगा, तो उस उपचुनाव में अंसारी परिवार से कौन मैदान में उतरेगा, इस पर भी हर किसी की नज़र बनी हुई है। फिलहाल भारत एक सोच पर इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।